टीआरपी किंग शो अनुपमा एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन उसने हासिल कर ली है और इसकी खास वजह ये है कि शो का एक लंबा चलने वाला ट्रैक जो कि वेलनेस रिजॉर्ट में दिखाया गया था, सिलवासा वाला जो ट्रैक था वो खत्म हो चुका है और एक बार फिर से शाह हाउस के अंदर रौनकें होंगी और ये रौनकें कोई और नहीं बल्कि मेंबर्स लगाने वाले हैं क्योंकि उनकी एंट्री हुई है और इस बार तो काव्या भी घर का सदस्य बन चुकी है और काव्या घर में न आई हो और बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। काव्या के आने से कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका आगाज अभी से दर्शकों की इस यहाँ पर प्यार से देखकर लग ही रहा है क्योंकि शो नंबर 1 में आ चुका है और अब यहाँ पर एक के बाद एक जो दरवाजे पे ही ड्रामे हो चुके हैं शाह हाउस के घर के अंदर जाने के बाद, तो ये और बढ़ेंगे। तो क्या क्या होगा ये ड्रामा एक घंटे के एपिसोड में देखने वाली इस खास रिपोर्ट में। बापूजी ने मिसाल कायम कर दी है। अनुपमा को वनराज और काव्या के साथ अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया है। अब शाह हाउस पर अनुपमा का भी बराबर का हक है। ये बात काव्या को हजम नहीं हो रही है। बापूजी ने अनुपमा से कहा, 25 साल तक बेटी बनकर तूने हम सबकी सेवा की, परिवार को जोड़ कर रखा, इस घर को एक बेहद खूबसूरत सा मंदिर बनाया, तो इस मंदिर पर तेरा भी बराबर का हक है। बापूजी की बातें सुनकर अनुपमा उन्हें मना नहीं कर पाई और अनुपमा ने घर में रहना स्वीकार कर लिया। अब एक ही छत के नीचे अनुपमा, वनराज, काव्या और पूरा शाह परिवार रहेगा। राखी दवे तो काफ़ी एक्साइटेड है ये सोचकर कि अब हर दिन का ड्रामा होगा। भाई ड्रामे तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन अनुपमा का एंग्री वुमेन अवतार काव्या के सामने आएगा। अनुपमा के गुस्से का सामना काव्या को करना पड़ेगा। भाई सुबह की चाय से लेकर मंदिर के पूजा पाठ वाले तरीके तक जब यहाँ पर रोकना शुरू करेगी लीला काव्या को, काव्या गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। जब लीला काव्या को सही तरीका समझाना शुरू करेगी, काव्या बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाएगी और इसके बाद आप देखेंगे एक नया ट्विस्ट जहाँ पर काव्या लीला और बापूजी को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेगी। काव्या लीला और बापूजी को खरी खोटी सुनाएगी और अनुपमा ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बापूजी और बा को जब काव्या ताने मारेगी, अनुपमा इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अनुपमा काव्या पर चिल्लाएगी, काव्या को धमकी देकर हद में रहने के लिए कहेगी। अनुपमा कहेगी कि ये लोग बड़े हैं और इस तरह इनसे बात करोगी ये तो सुन लेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में एक बुरी बात नहीं सुनूंगी। अनुपमा वनराज को भी कह देगी कि देख लीजिए आपकी पत्नी रिश्तों को किस तरह से संभाल रही है। वनराज यहाँ अनुपमा को सपोर्ट करेगा, काव्या को खरी खोटी सुनाएगा, परिवार वालों को परेशान ना करने के लिए कहेगा और इसके बाद कहानी में एक और नया मोड़ आएगा। शो में अब आप देखेंगे अनुपमा नंदिनी और समर के साथ मिलकर अपनी डांस एकेडमी पर काम करना शुरू कर देगी। जी हाँ, आगे आने वाले ट्रैक में अनुपमा समर, नंदिनी, पारितोष और किंजल से कहेगी कि मुझे डॉक्टर अद्वित की किश्तों में बिल भी देने हैं और मुझे किसी भी तरीके से डॉक्टर अद्वित का उधार नहीं रखना। मुझे अब सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने डांस पर। अनुपमा डांस एकेडमी के एडमिशन्स लेना शुरू कर देगी, प्रॉपर बच्चों को डांस सिखाने लग जाएगी और इन सब के बीच अनुपमा की मुलाकात एक नए शख्स से हो जाएगी। वेल एज़ पर द सोर्सेस वो वक्त आ गया है, वो लम्हा आ गया है जब अनुपमा फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी एक हमसफ़र के साथ। वो वक्त आ गया है जब अनुपमा की लाइफ में एक हमसफ़र की कहानी शुरू होगी। टीवी इंडस्ट्री में ये खबर बीते दिनों आई थी कि एक्टर राम कपूर की एंट्री अनुपमा के नए हमसफ़र के तौर पर होगी।
और एज पर द सोर्सेस अब आगे आने वाले एपिसोड में यही ट्विस्ट आने जा रहा है। राम कपूर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी का हिस्सा बनते हुए आगे आने वाले एपिसोड में आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले 1 घंटे वाला स्पेशल सीक्वेंस आप देखने वाले हैं जो अनुपमा में काफ़ी सारी चीज़ें बदलेगा। 1 घंटे का महा एपिसोड जिसमें अनुपमा आप सबको नज़र आएगी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीते हुए। 1 घंटे का महा एपिसोड जिसमें अनुपमा आपको नज़र आएगी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए, और इन्हीं सब के बीच में अनुपमा काव्या वनराज को साइडलाइन करके पूरे परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही होगी। और ये सारी चीज़ें काव्या और वनराज को हज़म नहीं होंगी। भाई काव्या वनराज को अनुपमा के खिलाफ पूरी तरह से भड़का देगी। काव्या वनराज को अनुपमा के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर भर देगी कि वनराज भी ये समझ बैठेगा कि अनुपमा बापूजी को अपना बनाकर परिवार को उससे दूर करना चाहती है। अनुपमा की अच्छाई वनराज देख नहीं पाएगा और वहाँ डांस एकेडमी में आगे बढ़ते बढ़ते हो जाएगा अनुपमा का सामना वनराज के एक कॉम्पिटिटर से। ये कॉम्पिटिटर अनुपमा का नया सहारा बनने वाला है। राम कपूर की हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं जिनके साथ अनुपमा अपनी सफलता की उड़ान भरने वाली है। राम कपूर जो अनुपमा को डांस एकेडमी के लिए स्पॉन्सर देंगे, अनुपमा की डांस एकेडमी पर पैसे लगाएंगे और अनुपमा उनकी ज़िंदगी के भी सारे दुख दर्द दूर करने लग जाएगी। देखते ही देखते अनुपमा और इस नए शख्स में दोस्ती हो जाएगी। ये दोस्ती वनराज को काफ़ी ज़्यादा खटकने वाली है, लेकिन अनुपमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। हाउ मच यू गाइज आर एक्साइटेड टू वॉच दिस सीक्वेंस? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देखा आपने कितना खास होने वाला है ये एपिसोड। और अब कभी लीला तो कभी बापूजी तो कभी अनुपमा टारगेट बनने वाले हैं काव्या का। लेकिन काव्या को हर बार मिलने वाला है तो जवाब। अपनी हार के बाद आप सभी की जो काव्या है वो यही फैसला लेती नजर आएंगी कि अब वो इस परिवार को बर्बाद कर देंगी। लेकिन शायद काव्या ने अभी तक परिवार की ताकत, परिवार का जो प्यार होता है उसे अंडरस्टिमेट किया है। लेकिन अब जब पावर उन्हें समझ में आएगी तब वो खुद एक बड़े डेंजर में जाते हुए नजर आएंगे। जो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।